हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी कर रहे थे भाई। 6.3 का लास्ट टॉपिक था होम्योमॉर्फिक ग्राफ क्या होंगे भाई। दो ग्राफ हैं, टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर सेड टू बी होम्योमॉर्फिक ग्राफ इफ ग्राफ जी डैश कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ जी बाय सीक्वेंस ऑफ सब डिवीजन ऑफ द एजेस जी। क्या कह रहा है, जी डैश किससे ऑब्टेन हो गई, जी से, लेकिन कैसे, जो एजेस है ना उनका सब डिवीजन कर दें, या फिर सेकंड ऑप्शन कहता है इन अदर वर्ड्स टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर कॉल्ड होम्योमॉर्फिक इफ ग्राफ जी डैश कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ जी बाय इंट्रोड्यूसिंग सम एडिशनल वर्टिसेस ऑन द एजेस ऑफ ग्राफ जी। तो मैंने क्या किया भाई, ये दो ग्राफ ले लिए, दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। कब होंगे, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। यूँ मान लो यहाँ वर्टेक्स डाल दिया मैंने, ई वर्टेक्स डाल दिया, इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको ब्रेक कर दिया, एफ डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये डाल दिया, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये वाला जी डैश जो ग्राफ है इससे ऑब्टेन हुआ अभी कैसे, कि इस जो हमारी एज है उसका सब डिवीजन कर दिया हमने, ठीक है। उसका सब डिवीजन करने के बाद यहाँ मैंने वर्टेक्स ई डाल दिया, या वर्टेक्स मैंने क्या डाल दिया, एफ। तो यही लिखा हमने, सिंस ग्राफ जी डैश कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय एडिंग वर्टेक्स ई ऑन एज ए डी के ऊपर ए वर्टेक्स ई डाला हमने, और वर्टेक्स एफ ऑन एज बी सी, इस पर एफ डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। दो टाइप हैं भाई, पहली है एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी है भाई हमारी इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट वाली बता रहा हूँ पहले, कौन से वाले भाई, एडजेंसी वाली कौन सी हो जाएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा देखो, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे जी कोई ग्राफ है भाई, उसके अंदर n वर्टिसेज हैं, n वर्टिसेज तो कौन से होंगे, v1 v2 एंड सो ऑन vn। तो एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होगी, n है ना भाई, तो n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बनेगी, aij, n क्रॉस n की, वेयर जो पहले वाला सुफिक्स है वो रो होता है भाई, वेयर ith रो, I is the row and j is the column। तो ए आई जे कैसे लिखांगे भाई हम, ए आई जे इक्वल टू 1 आएगा, कब आएगा, अगर वर्टेक्स हैं वो कनेक्टेड हैं, वी आई और वी जे, इज एन एज इन जी, एक एज हो गई, एज इन ग्राफ जी, जीरो अदरवाइज, ठीक है भाई। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कंसिडर सिंपल ग्राफ ले रखा है भाई हमने, सिंपल ग्राफ होगा, ये दे दिया हमको, ये है भाई v1, ये है आपका v2, ये है आपका v3, और ये है हमारा भाई v4। एज e1 होगी, ये e2 होगी, ये e3 हो जाएगी, और ये होगी e4, ठीक है भाई। तो देखो चार वर्टेक्स है ना, तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, तो पहले देखो मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। ये होगी भाई आपकी कितनी, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो देखो A11 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर A11 का मतलब था होगा, ए आई जे था ना, 1 आएगा कब, वी आई और वी जे, यानी A11 का मतलब है V1 और V1। A11 का मतलब क्या है भाई, कि V1 और V1 के बीच में कोई एक होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। एज का मतलब लूप होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन लूप तो है नहीं, तो पहला एलिमेंट क्या आंसर देगा, 0। फिर A12 का मतलब क्या है,
पहला सफिक्स 1 है, दूसरा 2 है। ये देखो क्या V1 V2 के बीच में कोई एज है? V1 V2 के बीच में एक एज है भाई E1, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। फिर A13 क्या V1 और V3 के बीच में है? ये वाला एलिमेंट भाई V1 V3 के बीच में भी एज है, ये भी 1 आ जाएगा। फिर क्या है A14, तो यानी V1 और V4 के बीच में भी एज है, तो क्या हो गया 1। A21 V2 से V1 एज है आपकी 1। फिर A22 V2 से V2 यानी लूप है कोई? नहीं है भाई, तो क्या देगा 0। फिर क्या है भाई A23 V2 से V3 एज है 1 आ जाएगा। A24 क्या 2 से 4 है भाई? कोई भी एज नहीं है ना, तो क्या आंसर देगा 0। नेक्स्ट A31 3 से 1 है तो 1। फिर A32 V3 से V2 एज है 1। फिर A33 V3 से V3 भाई लूप नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा 0। फिर A34 3 से 4 भी एज नहीं है, वो भी क्या आंसर दे देगा 0। A41 4 से 1 पर है तो 1। फिर A42 4 से 2 पे नहीं है तो 0। A43 उस पर भी नहीं है तो 0। A44 क्या हो जाएगा भाई? लूप नहीं है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई 4x4 की एक मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगी एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारी। ठीक है।